राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाज़रीन, आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आइए बात करेंगे 2024 के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इसी को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक आवाम के बीच घरों घर अपना एक अपील पेपर लेकर पहुंच रहे हैं और आवाम से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। जहां पर उन्होंने आज मालेगांव शहर के शहीद अब्दुल हमीद रोड व कुसुम्बा रोड के इलाके में अपने हामियों के साथ दौरा शुरू किया और घरों घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने मालेगांव शहर शहीद अब्दुल हमीद रोड की मारूफ शख्सियत वो साबिक कॉरपोरेटर निहाल हाजी, उनसे मुलाकात की। तो वहीं अतीक बैटरी वाला से मुलाकात की। तो वहीं आसिफ शेख के छोटे भाई वहाब शेख, इनको भी मुलाकात कर इनसे भी वोट देने की अपील कर डाली। उसी के साथ साथ उन्होंने वार्ड नंबर 7 जो आसिफ शेख रशीद वो शेख रशीद साहब का गढ़ कहलाया जाता है, यहाँ से आज तक उनकी पार्टी के अलावा किसी की पार्टी के कॉरपोरेटर भी चुनकर नहीं आए हैं। वहाँ पर आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का दौरा शुरू हो गया। उन्होंने एक अपील पेपर बनाया है। वो अपील पेपर क्या है मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है। 5 साल कबल आपने अपनी सियासी ताकत और जमहूरी हक का सही इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र असेंबली में अपना नुमाइंदा रवाना किया था। वो मौका आपके पास जमहूरी निज़ाम ने 5 साल बाद फिर से दिया है। तो आइए इसका सही मुशाबहत तामीरी व दूर अंदेशी से इस्तेमाल करें। कोरोना की वबा के दौरान करोड़ रुपये का फंड सरकारी अस्पतालों के लिए इसलिए दिया गया कि मरीजों का बेहतरीन इलाज हो सके और इस वबाई मर्द से शहरियान मालेगांव महफूज रहे। वबा की अयाम वो ख़ास तौर से लॉकडाउन में सस्ती कीमतों में सरकारी राशन दुकानों से ग़िज़ाई अजनास की फराहमी कोशिश कारगर साबित हुई। बहैसियत अवामी नुमाइंदा बवक्त ज़रूरत सरकारी इंतज़ामिया से आँख मिलाकर बात करने से भी गरेज नहीं किया गया। शहर की मस्जिदों के आइमा मुअज्जिन को लॉकडाउन में पास जारी करवाने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी, टेंट हॉस्पिटल की ज़रूरत ना होने से लेकर रियासत के उस वक्त के वजीर आला उद्धव ठाकरे से बराह रास्त नुमाइंदगी हमने की। इसका बेहतरीन रिजल्ट सामने आया कि मालेगांव की आवाम ख़ास तौर से मुस्लिम तबके में अमन व अमान का माहौल साजगर रहा। रुकन असेंबली यानी सूबाई मजलिस कानून साज स्टेट असेंबली में आवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा जिसकी ज़िम्मा कानून साजी के अमल से लेकर इसके नाफिज तक मुतर्रिक रहना है। आपका मुंतखब करदा नुमाइंदा सूबाई मजलिस कानून साज में अपने फ़राइज़ व इख्तियारात निभाने की हत्ता अल इम्कान कोशिश में कामयाब रहा। इब्तदा से ही हुक्मरां महाविकास अघाड़ी से नज़रियाती इख्तिलाफात के बावजूद शहर की तामीर व तरक्की के लिए सरगर्मियाँ जारी रही। चंद बरसों बाद हुक्मरां बदल गए। फ़िरका परस्त ताकतों के हाथ में इक़्तिदार की डोर आ जाने के बाद भी आपका नुमाइंदा सियासी दूरअंदेशी से काम करता रहा। हर मसले का हल की को पुकार हरगिज़ नहीं है। इसलिए हिकमत अमली से शहर मालेगांव के मुस्लिम तशख़ीस, तरक्की और फलाह के मनसूबे रूबे अमल लाए जाते रहे। इस मौके पर बतौर मिसाल आपको बताते चले, मालेगांव के लिए तलवारा फिल्टर से प्लान से एटीटी हाई स्कूल के सामने तक की पानी पाइपलाइन प्रोजेक्ट रियासत की वजारत आबाई व वसाई से मंजूर करवाई। 149 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट का काम जारी है। 9 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है। इसके साथ पूरे शहर में छोटी बड़ी पाइपलाइनें नए सिरे से बिछाई जाएगी ताकि शहरियान मालेगांव खुसूसन मुस्लिम इलाकों में पीने और इस्तेमाल का पानी
साफ शफाफ पानी फराहम किया जा सके। ये बात ज़हन नशीन रखे कि हम वो नहीं जो 2.5 साल की कुर्सी के लिए बरसों पानी देने का मुआहिदा कर डाले, बल्कि हम वो है जो आने वाली नस्लों के लिए आबाई दौलत का इंतज़ाम करने में फतेह का परचम लहरा देंगे। मालेगांव से हर गुजरने वाली कौमी शाहराह नेशनल हाईवे नंबर 3 पर होने वाले मुस्लिम हादसात में इंसानी जानों के इतलाफ को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट रोडवेज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन से नुमाइंदगी करके 165 करोड़ से कवामी शोहराओं पर अंडरपास, फ्लाईओवर, ब्रिज, ब्रेकर और दीगर तामीराती की कोशिश शम्र आवार साबित हुई। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में साहिब इक़्तिदार व इख्तियार रहते हुए जिन्होंने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी, उल्टा रुपया पैसा कमाने का काम करते रहे, वो चारों खाने चित हो गए। जबकि दिल्ली, मुंबई और नासिक से सरकारी आमले ने मालेगांव पहुंचकर कौमी शहरों का जायजे के साथ तामीरी काम शुरू कर दिया। इन्हीं सारे मसाइल पर शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस गवर्नमेंट की मुसलसल वादा खिलाफी से हम घबराए नहीं, बल्कि बगैर शोर शराबे के काम करने की पॉलिसी पर गामजन रहते हुए मालेगांव के सूल अस्पताल में 100 बेड का एक और अस्पताल कायम करने के प्रोजेक्ट को रूबे अमल लाने में कामयाब हो गए। इस तरीके के कई कामों का एक पर्चा लिए मालेगांव शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आवाम के बीच जाकर अपना निशान पतंग को वोट डालने की अपील करते हुए अपील पर्चा आवाम तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया।